कहते हैं कि जिन रिश्तों की बुनियाद शर्तों पर रखी जाती है उन्हें रिश्तों की टिकने की चांस बहुत कम होते हैं। भले ही चाहे बिल्डिंग का निर्माण हो, ऊंचा क्यों न हो कर लिया जाए, लेकिन कभी न कभी वो बिल्डिंग गिर ही जाती है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में होता क्या है कि रिश्ते रखे जाते हैं लेकिन शर्तों की बुनियाद पर रखे गए थे। एक लड़की जो कि हिंदुस्तान की रहने वाली होती है, एक लड़का जो पाकिस्तान का रहने वाला होता है। दोनों प्यार कर बैठते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी से पहले शर्त ये रखी गई थी, लड़की ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहूँगी। दूसरा ये है कि जो खेल खेलती हूँ, जो टेनिस की बड़ी खिलाड़ी हूँ, वो अपने भारत के लिए खेलती रहूँगी। और अगर हमारी मुलाकात वाली बात है तो ये काम करना, तुम पाकिस्तान से सीधा दुबई पहुंचना और मैं हिंदुस्तान से दुबई पहुंचूंगी। मुलाकात हम लोग वहां कर लिया करेंगे। कुछ इसी तरह से शर्त रखी, निकाह हुआ और सब कुछ ठीक चल रहा था। लगभग 14 साल के बाद, जो कि रिश्ते की बुनियाद कमज़ोर थी, बिल्डिंग बहुत ऊंची खड़ी हो चुकी थी और ये पूरा का पूरा घर गिर जाता है। जैसे ही पूरा घर गिरता है वैसे ही इसके धमाके की आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती है। दरअसल आज न केवल पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बल्कि कई मुल्कों में इस शादी को लेकर बात चल रही है। क्यों ये रिश्ता जुड़ा था, क्यों ये रिश्ता टूट गया, क्या कारण रहा है इस रिश्ते के टूटने का। आज इस कहानी के माध्यम से यही समझाने की, यही बताने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दो मुल्कों की रहने वाले एक लड़का एक लड़की की प्रेम कहानी की, जुड़ने की और टूटने की। दरअसल एक लड़की 15 नवंबर 1986 को महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई वहाँ पैदा होती है, खेल संवाददाता इमरान मिर्जा के घर में। जैसे ही वो लड़की बड़ी होती है तो उसका मन था टेनिस की तरफ, और टेनिस की तरफ जब मन ऐसा था कि वो खेल खेलना शुरू कर देती है। खेलते खेलते कब दुनिया के हर एक हिस्से में जाने लगती है, किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका नाम अब हर जुबां पर लिया जाने लगा। चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, रूस हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, ऐसा कौन सा देश था जहां उस लड़की का नाम लिया न जाता हो। सानिया मिर्जा को हर कोई उसके नाम से जाना जाता था, पहचानने लगा था। बात अगर इंडिया की करें तो वो भारत की सबसे छोटी उम्र की ऐसी खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड जीत लिया था। अर्जुन अवार्ड जीतने के बाद महज अभी 2 साल ही हुए थे कि 20 साल की जब होती हैं तब उन्होंने पद्मश्री मिल जाता है। अब पद्मश्री मिलते ही भारत के हर हिस्से में, हर घर घर में उनका नाम लिया जाने लगा। साथ ही बहुत सारे लोग तो उनके फोटो अपने घरों में लगाकर ये बताया करते थे कि ये लड़की खेलती बहुत अच्छी है। जब खेलने की बात आती थी, वाकई सानिया मिर्जा को अब चाहे फिल्म स्टार हो या फिर राजनीतिक गलियारे हों, जहाँ देखो वहाँ चर्चाएं होती थी। बात है साल 2004-2005 की। दिल्ली की एक होटल में ये रुकी हुई थी। इसी बीच में पता चलता है कि इसी होटल के अंदर पाकिस्तान के जो क्रिकेट की टीम है वो भी वहाँ पर रुकी हुई है। जैसे ही ये लड़की सानिया मिर्जा अपने रूम से बाहर निकलकर एक हॉल की तरफ जा रही थी, उधर से सामने से एक लड़का आ रहा था। पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान होता है, नाम शोएब मलिक और इस लड़की के जैसे ही आपस में एक दूसरे को देखते हैं, देखने के बाद रुक जाते हैं। वो भी क्रिकेट के दुनिया में बहुत ज़्यादा फैन है
ऐसे सानिया मिर्ज़ा भी फैन होती है सानिया मिर्ज़ा। और जैसे इस लड़की को देखकर एक लड़का रोकने की कोशिश कर रहा था, यानी कि शोएब मलिक को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो इनकी 2 मिनट तक आपस में बातचीत होती है और दोनों ही एक दूसरों की खेल को लेकर तारीफ़ें कर रहे थे। खासकर सानिया मिर्ज़ा की बहुत जमकर तारीफ़ हो रही थी। सानिया मिर्ज़ा खुश हो जाती हैं। 2 मिनट की मुलाकात के बाद ये अपने अपने रास्ते चल देते हैं और उसके बाद कीर्तिमान गढ़ना शुरू कर देते हैं। कई साल बीत जाते हैं। बात कर रहा हूँ साल 2000। ऑस्ट्रेलिया का ये मामला है। ऑस्ट्रेलिया में एक इंडिया का होटल है, रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट पर बैठकर एक लड़की खाना खा रही थी। वो लड़की कोई और नहीं होती बल्कि सानिया मिर्ज़ा ही होती है। उसी होटल में, रेस्टोरेंट में, क्योंकि इस रेस्टोरेंट से कुछ ही फासले पे सानिया मिर्ज़ा ने रुकी हुई थी। सानिया मिर्ज़ा उस दिन मन किया कि आज का खाना इंडियन रेस्टोरेंट में खाते हैं। वहीं उसी के पास में एक और होटल होता है जहां पर शोएब मलिक, जो पाकिस्तान के क्रिकेट के पूर्व कप्तान होते हैं, वो भी रुके हुए थे। वो जाकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। जैसे ही रेस्टोरेंट में जाते हैं उनकी नज़र पहुंचती है सानिया मिर्ज़ा पर। सानिया मिर्ज़ा को देखने के बाद साल 2004-2005 के दिल्ली में मुलाकात थी। उस मुलाकात को देखते हुए कहा कि तुमने मुझे पहचाना, मैं शोएब मलिक। सानिया मिर्ज़ा देखते ही खुश हो जाती हैं, कहती हैं हाँ मैं आपको जानती हूँ, पहचानती हूँ अच्छे से। इसी तरह से इनकी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लगभग अगले 2-3 महीने तक ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। सानिया मिर्ज़ा ने अपने पिता इमरान मिर्ज़ा से कहा कि एक लड़का है पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है, मैं उससे पसंद करने लगी हूँ। उधर जो क्रिकेटर होता है इमरान स्मृति शोएब मलिक, उसने अपने परिवार से बातचीत की, लेकिन वो एक बात थी जो शायद सानिया मिर्ज़ा को बताना भूल गया था, क्योंकि वो खुद शादीशुदा होता है। एक आयशा मलिक नाम की लड़की, जो कि भारत की एक शहर है हैदराबाद, वहाँ की रहने वाली होती है। साल 2000 में उससे शादी कर लेता है। जब शादी कर लेता है तो इस बात को बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उसने शादी के बारे में जिक्र नहीं किया था। लेकिन कुछ दिन के बाद सानिया मिर्ज़ा से साफ साफ कहता है कि हैदराबाद की एक लड़की आयशा सिद्दीकी, उसने उससे शादी कर ली थी। तभी सहमति के बाद दोनों परिवारों का आपस में सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद ये बात है अप्रैल 2010 की, शादी की तारीख तय कर दी जाती है। हैदराबाद में ही निकाह पढ़ाया जाता है और पाकिस्तान में इसका रिसेप्शन होता है। जैसे ही इंडियन मीडिया को, पाकिस्तान मीडिया को इस बारे में पता चलता है कि पाकिस्तान का क्रिकेटर और इंडिया का टेनिस स्टार खिलाड़ी, जिसका नाम हर जुबान पर ली जाती है, उसने एक लड़के को पसंद किया है। वो इंडिया में एक तरह से लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बात परेशानी वाली ही थी। क्योंकि उन लोगों का कहना था कि झटका लगा इस बात का बहुत बड़ा कि इस खिलाड़ी को क्या शोहर चुनना ही था, तो इंडिया में किसी को चुन लेती, देश के अलग अलग हिस्सों में किसी को भी चुन लेती, उसको क्या पाकिस्तान का ही क्रिकेटर को चुनना था। लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया पर, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था बल्कि मीडिया था, मीडिया में जब खबर लगातार वायरल हो रही थी तो लोग इस खबर के बारे में बहुत बारीकी से जानना चाहते थे। तभी सानिया मिर्ज़ा ने एक शर्त रखी थी। उसने कहा था कि मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में जाकर नहीं रहूँगी। साथ ही मेरी दूसरी शर्त है, मैं जितने भी मैच होंगे भारत के लिए पहले से खेल रही हूँ, आगे भी मैं भारत के लिए खेलती रहूँगी, भले ही चाहे पाकिस्तान की बहू
क्यों न कहलाई जाऊंगी। तब बात आती है आखिर मुलाकात कहाँ होगी, हम मिलेंगे कहाँ। तो उसने कहा ठीक है, हम लोग दुबई में मिलते हैं। और शोएब मलिक ने इस बात पर बिल्कुल भी एतराज़ नहीं किया। उसने हाँ में हाँ कर दिया। उसे लगा कि शायद हम दोनों की ज़िंदगी है, अच्छे से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही इंडिया की मीडिया छोटी छोटी बातों को लेकर तमाशा बनाना शुरू कर देती है, ठीक वैसे ही बात पाकिस्तान की मीडिया में पहुंचती है। और पाकिस्तान के मीडिया ने इस खासकर सानिया मिर्ज़ा की कपड़ों को लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर देता है। जो कि इस तरह का टेनिस खेल होता है, उसमें कपड़े पहनने का भी कुछ अपना अलग अंदाज होता है, और वो अंदाज किसी को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ के लोग, कुछ लोगों ने, यहाँ के मुस्लिम समाज भी सानिया मिर्ज़ा के कपड़ों पर एतराज़ किया था। ठीक वैसे ही पाकिस्तान में एतराज़ भी किया गया था। ये बात कहीं ना कहीं शोएब मलिक को परेशान किया करती थी बहुत ज़्यादा। हालांकि शोएब मलिक ने अपने परिवार को सदस्यों को दुबई में अपनी बीवी के साथ शिफ्ट कर दिया था, ताकि बीवी का भी ख्याल रख सके। और जब मन करता था यहाँ से अपना पाकिस्तान से पैक किया, और पैक करने के बाद वो सीधा पहुँच जाया करता था दुबई। और इसी तरह से साल दर साल गुजरने लगते हैं। दोनों अपने अपने खेल में बिजी होते हैं। जब सानिया मिर्ज़ा का मन करता था वो इंडिया में आने के बाद, चाहे वो विज्ञापन हो या टीवी सीरियल हो या कहीं भी कोई भी शो होता था, तो उसमें वो हिस्सा लेती थी और अपनी ज़िंदगी की भी खुश रह रही थी। लेकिन वो किसी को नहीं बताना चाहती थी कि उसकी निजी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। दरअसल दोनों ने शादी करने का फैसला जरूर लिया था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में, जैसे कि पति पत्नी को अपने पति के लिए वक्त देना चाहिए, शायद दोनों दूसरे के लिए वक्त नहीं दे पा रहे थे। हालांकि धीरे धीरे वक्त करके आगे निकलता है, और साल 2018 में इसको एक बेटा पैदा होता है, और बेटे का नाम रखा जाता है इजहान। और इजहान के साथ दोनों बड़े खुश थे और खुश रहने लगे थे। ऐसा लगा कि ज़िंदगी ठीक ठाक चलती रहेगी। जैसे कि सानिया मिर्ज़ा ने इंडिया में रहकर विज्ञापनों से जुड़ी हुई थी, टीवी शो से जुड़ी हुई थी, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही थी, ठीक वैसे ही शोएब मलिक का भी काम था कि शोएब मलिक खेल के साथ साथ वो कभी गेम शो में हिस्सा लिया करता था, कभी विज्ञापनों में हिस्सा लिया करता था, तो कभी न कभी कोई भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया करता था। इसी तरह से एक बार उसने एक लड़की के साथ एक विज्ञापन के आधार पर, जिस लड़की का नाम होता आयशा उमर का विज्ञापन जब टीवी पर आना शुरू होता है, तो हर किसी की जुबान पर ये आने लगा था कि शोएब मलिक का आयशा उमर के साथ अफेयर शुरू हो गया है, ये दोनों कभी भी शादी कर सकते हैं और सानिया मिर्ज़ा के साथ तलाक भी हो सकती है। इस तरह की जब अफवाहें पाकिस्तानी मीडिया में लगातार चलने लगता है, तब लोगों को ज़्यादा झटका लगा। जब एक प्यार और था जो लगातार शोएब मलिक के जहन में भी, दिल में भी पनप रहा था, जिसके बारे में शायद किसी को जानकारी नहीं था। दरअसल पाकिस्तान में जो टीवी पर लगातार 3 साल से एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है जीतो पाकिस्तान, और उसको एंकरिंग करने वाले थे फ़हद मुस्तफ़ा का जो प्रोग्राम आता था, तो खासकर पाकिस्तान में चर्चित हो जाता है। और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं शोएब मलिक भी इस जीतो पाकिस्तान के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। एक लड़की होती है जिसका नाम सना जावेद होता है, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थी। दोनों का एक दूसरे के प्रोग्राम के जरिए करीब आ जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता। हालांकि कार्यक्रम देखने के बाद सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सना जावेद और शोएब मलिक के रिश्ते जो बनते हैं वो इसी कार्यक्रम जीतो पाकिस्तान के कार्यक्रम से बनते हैं। हम बात करें सना जावेद है कौन, तो दरअसल सना जावेद का जन्म होता है
25 मार्च 1993 को जद्दाह, जो कि सऊदी अरब का ही एक शहर है, वहाँ पर होता है। लड़की पाकिस्तान की मूल निवासी होती है और कुछ दिन के बाद वो पाकिस्तान आ जाती है। साल 2012 से इसका मन था कि ये अदाकारा बने, ये टीवी सीरियल में काम करें और देखने वाले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। साल 2012 में उसे एक सीरियल मिला था, मेरा पहला प्यार और शहर-ए-जाद। दरअसल इस कार्यक्रम से इसने छोटे मोटे रोल किए और रोल करने की शुरुआत की थी। जैसे ही आगे ज़िंदगी में वक्त गुजर रहा था, जैसे जैसे कार्यक्रम में वक्त मिल रहा था, वैसे ही खाने एक रोमांटिक ड्रामा होता है, एक नाटक होता है। उसमें जब ये हिस्सा लेती हैं, उसमें बताया जाता है कि इसमें एक निगेटिव रोल करते हैं और रोल पाकिस्तान में इतना ज़्यादा चर्चित होता है कि सना जावेद का नाम अब घर घर में लिया जाने लगा। इसके बाद तो उनके पास धारावाहिक के नाटक जैसे जिसे बोलते हैं झड़ी लग जाती है और एक के बाद एक न जाने कितने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर देती हैं। पाकिस्तान के घर घर में देखे जाने वाले जो सीरियल होते हैं उसमें सना जावेद को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते थे। लेकिन सना जावेद ने जब लगातार रमज़ान के महीने में आने वाला जीतो पाकिस्तान के कार्यक्रम में हिस्सा लेना शुरू किया, सैयद मुस्तफ़ा के कार्यक्रम में, तो सैयद मुस्तफ़ा ने जो एंकरिंग कर रहे थे, एंकरिंग के दौरान ने कहा था कि एक बार इशारा करते हुए सानिया मिर्ज़ा की तरफ कि कहीं ऐसा ना हो आपका घर छिन जाए, कुछ इस तरह से बातें थी। और ये बात बिल्कुल सत्य साबित होता है। दुनिया की नज़र, मीडिया की नज़र थी आयशा उमर पर, जिसके साथ विज्ञापन किया था। थोड़ा बोल्ड सीन था। बोल्ड सीन देखने के बाद उन्होंने कहा कि इन दोनों से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ सकती है। आयशा उमर से कोई नज़दीकियाँ नहीं बढ़ी, लेकिन सना जावेद से नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। और सना जावेद से तब नज़दीकियाँ बढ़ जाती है जब अक्टूबर 2020 में वो शादी कर चुकी थी। पाकिस्तान का ही एक मशहूर गायक होता है उमर जायसवाल। उमर जायसवाल से शादीशुदा होती हैं। हालांकि इनकी शोएब मलिक की शादी सानिया मिर्ज़ा से हो चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे के शादी के बारे में अच्छे से जानते थे, पहचानते थे और दोनों लगातार हर साल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब ज़्यादा नज़दीक आने लगते हैं तभी उन्होंने फैसला लिया क्यों ना हम अपने दोनों ज़िंदगी में एक हो जाएं, शादी कर लें। बात जब शादी की आ जाती है, क्योंकि सना जावेद की शादी उमर जायसवाल से हो चुकी थी, आखिरकार तलाक ले लें। और तलाक लेने के बाद 28 अब ऐसी स्थिति में सानिया मिर्ज़ा के साथ क्या, और जैसे ही सानिया मिर्ज़ा के बारे में पता चलता है कि शोएब मलिक उसे तलाक लेने वाले हैं या दूर जाने वाले हैं, शोएब मलिक की ज़िंदगी में एक नई लड़की आने वाली है सना जावेद। और जैसे ही शोएब मलिक के परिवार को पता चलता है, उसकी बहनें को ये पता चलता है, तो उनका घर टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और इसके बाद दुबई में बैठकर सानिया मिर्ज़ा के साथ बहुत बार मीटिंगें होती हैं। शोएब मलिक के साथ बार बार मीटिंग हो रही थी कि रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, ये रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए और इससे रिश्ता जुड़ा रहेगा तो जो उनकी घर में एक बेटा पैदा हुआ था साल 2018 में, ईशान, उसकी ज़िंदगी भी अच्छी से चलने लगेगी। लेकिन परिवार के लाख समझाने के बाद भी शोएब मलिक के माने ही नहीं। आखिरकार इनका भी निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इमरान मिर्ज़ा जो होते हैं सानिया मिर्ज़ा के पिता, उन्होंने साफ साफ मीडिया के सामने आके कहा कि खुला इस्लाम में कहा जाता है कि जब कोई महिला अपने शौहर से अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, तो अपनी मर्जी से खुला एक प्रथा होती है, उसके तहत वो अलग हो सकती हैं और जो भी रकम होती है उस महल को देना पड़ता है शौहर को, वो अलग रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जहाँ किसके साथ रहेगा, कौन इसकी परवरिश करेगा,
पता नहीं मामला कोर्ट जाएगा या सहमति से निपटा लिया जाएगा। आगे भविष्य में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है इसको लेकर अभी तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से साल 2010 में सानिया मिर्ज़ा ने शादी की थी, वैसे ही भारत के लोगों को इस बात का बड़ा झटका लगा था, बड़ा दुख हुआ था। आखिरकार सानिया मिर्ज़ा ने ऐसे कैसे फैसला ले सकते हैं कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति के साथ वो शादी कर सकती हैं। जैसे ही इंडिया में थोड़ा सा अजीब झटका लगता है, वैसे पाकिस्तान के लोग बड़े खुश होते हैं कि एक इंडिया से भाभी लेकर आए हैं, और उसे भाभी भाभी कहकर संबोधित करते थे, बड़ा खुश होते थे। लेकिन जैसे इनकी निकाह की टूटने की बात आती है, तलाक की बात आती है, और तलाक की बात आने के बाद जैसे ही पाकिस्तान के लोगों को झटका लगा है, वैसे ही इंडिया के लोगों को भी झटका लगा है। इंडिया के लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है। एक फिल्म आई थी, एक किरदार होता है सरफराज का, और सरफराज के बारे में एक बार ये कहा गया था फिल्म के अंदर ही, सरफराज धोखा देगा। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पर आजकल मीम्स चल रहे हैं, और शोएब मलिक को लेकर कहा जा रहा है उससे ने गद्दारी की है, उसने एक लड़की के साथ छल किया है, उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उससे शादी निभानी ही नहीं है तो उसने शादी किया क्यों? उसने पहली भी एक लड़की से, हैदराबाद से, आयशा सिद्दीकी से शादी की थी, और शादी वो बस कुछ ही साल टिकती है, उसके बाद उसे तलाक दे दिया है। और उसके बाद सानिया मिर्ज़ा से शादी कर ली जाती है। उसके बाद सानिया मिर्ज़ा को भी तलाक देने की बात आ जाती है। अलग होने के बाद एक बार फिर से उसने सना जावेद से शादी कर ली है। पता नहीं ये शादी कितने दिन तक टिकेगी कि या नहीं टिकेगी, क्योंकि इस सना जावेद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की हैं, अदाकारा हैं, अपने वो आर्टिस्ट को भी नहीं बख्शती, या फिर कोई उनका आर्टिस्ट होता है, प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, किसी के साथ भी बेदखता कर देती हैं, उसके साथ बदतमीजी कर देती हैं। यही कारण है कि उनकी जो शौहर होते हैं उमर जायसवाल, उनके साथ भी उनकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। और क्योंकि साल 2020 में शादी होती है और 2023 में टूट जाती है। बस हम तो यही कहेंगे कि इनकी शादी लंबी समय तक टिके, कि जैसे सानिया मिर्ज़ा के साथ इन्होंने किया है वाकई गलत किया है। और जैसे कि पाकिस्तान आवाम शोएब मलिक को लेकर, इसको लेकर बहुत खफा है, ठीक वैसे ही इंडिया के आबादी बहुत ज़्यादा खफा है, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा के जो फैसला लिया था वो वाकई बहुत गलत किया था। और ये पर्सनल ज़िंदगी है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी को का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि जो रिश्तों की बुनियाद अगर शर्तों पर रखी जाती है वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। और इस शर्त ने भी ये साबित कर दिया कि हाँ, जो हुआ है वाकई बहुत गलत हुआ है। जय हिंद, जय भारत।